जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है गुरुकुल एजुकेशन। आज हम जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट वॉर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास में जितने भी लड़ाइयाँ लड़ी गई या फिर जितने भी इन्वेजन हुए जो आक्रमणकर्ता हमारे देश पे आक्रमण करते थे, उनके बारे में आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है पे अरबियन इन्वेजन, ठीक है? इन्होंने आक्रमणकर्ता जो अरब से आए थे, ठीक है? अरब से कौन-कौन आया था? एक अकेला ही था जो मोहम्मद बिन कासिम करके था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक? ये कहाँ से आया था? अरब से आया था और 712 ईस्वी से लेके 714 ईस्वी में ये आक्रमण किया। सबसे पहला आक्रमण इसने किया था सिंध का कैपिटल था देवाल पर, वहां पे आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं तुर्किश इन्वेजन। तुर्किश इन्वेजन जो तुर्क से आए हुए थे। तो सबसे पहले नंबर पे है महमूद गजनी। महमूद गजनी ये जब राजगद्दी पे बैठा तो इसने शपथ लिया कि ये भारत पर हर साल आक्रमण करेगा। तो इसने टोटल कुल मिलाकर 17 बार आक्रमण किए इंडिया पे। तो 1000 से लेके 1027 ईस्वी में इसने 17 बार आक्रमण किए। सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वही हम देखेंगे। सबसे पहला आक्रमण है 1000 एडी में। कहाँ पे? पेशावर। जो यहाँ के रूलर थे जयपाल, जयपाल पर आक्रमण किया सबसे पहला 1000 एडी में, ठीक है। फिर दूसरा आक्रमण भी इसने जयपाल पर ही किया था 1001 एडी में, यानी नेक्स्ट ईयर इसने फिर से आक्रमण किया। और इस आक्रमण में पूरा एक बैटल हुआ जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ वहिंद। किस नाम से जानते हैं? बैटल ऑफ वहिंद के नाम से जानते हैं। बैटल ऑफ वहिंद, वहिंद। इसमें जयपाल और गजनी के बीच लड़ाई हुई। जयपाल हार गया और मोहम्मद गजनी जीत गया। जयपाल हारने के बाद शर्म के मारे आत्महत्या कर लिया, ठीक है। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आक्रमण है वो 1006 एडी में आक्रमण इसने किया, जो नागरकोट टेम्पल पे आक्रमण किया। ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है 1008 एडी में जो सेकंड बैटल ऑफ वहिंद हुआ। कौन सा? सेकंड बैटल ऑफ वहिंद। फर्स्ट बैटल ऑफ वहिंद हुआ जयपाल और गजनी के बीच। सेकंड बैटल ऑफ वहिंद हुआ गजनी और अनंतपाल के बीच। अनंतपाल कौन था? अनंतपाल जयपाल का बेटा था। किसका? अनंतपाल जयपाल का बेटा था, ठीक है। इसका रिलेशन है, आप याद रखेंगे। यहाँ पे भी गजनी जीत गया और अनंतपाल हार गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आक्रमण हुआ 1013-14 में, यानी 1013 एडी से लेके 1014 एडी के बीच में इसने आक्रमण किया। स्थानेश्वर महादेव टेम्पल है जो हरियाणा में पाया जाता है, वहां पे आक्रमण किया 1013-14 में, ठीक है। और इस आक्रमण में ये वहां से ये आक्रमण क्यों करता था? अक्सर यहाँ पे आता था और धन लूट के लेके जाता था। तो इसको पता होता था कि मैक्सिमम धन यहाँ पे जो भी मंदिर होती है वहां पे रखा जाता था। तो वहां से आता था, लूट के और ले जाता था। सबसे इम्पोर्टेंट जो अटैक हुआ था वो 1025 एडी में माना जाता है, जो 16th अटैक इसका था। यानी 17 कुल मिला के अटैक किया और जो 16वां आक्रमण किया इसने, वो सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात का सोमनाथ टेम्पल है उस पे आक्रमण किया था और वहां से उसको बहुत सारा धन इसको मिला था, ठीक है। 1027 एडी में लास्ट अटैक जो इसका माना जाता है जाटो पे किया था। क्यों जाटो पे क्यों किया? क्योंकि जब सोमनाथ टेम्पल से ये सब लूट के ले जा रहा था, तो सोमनाथ टेम्पल का एक दरवाजा था सोने का जो था, ठीक है। वो जब ले लूट के ले जा रहा था अपने गजनी, तब बीच में जाटो ने मार के उससे छीन लिया था। इसी का बदला लेने के लिए उसने जब लास्ट में अटैक किया 1027 में, तो जाटो पर आक्रमण किया, ठीक। ये रहा महमूद गजनी। फिर आते हैं मोहम्मद गौरी पे। ये दूसरे आक्रमणकर्ता थे जो कहाँ के थे? तुर्क से आए हुए थे। तो दूसरे नंबर पे है मोहम्मद गौरी, जो 1175 से लेके 1206 तक इसने आक्रमण किया। सबसे पहला अटैक किया इसने 1175 में मुल्तान पे। कब? मुल्तान पाकिस्तान पे इसने करमाती मुसलमानों पर आक्रमण किया। फिर 1178 में इसने आक्रमण किया गुजरात में। गुजरात में राज कर रहे थे भीम सेकंड या मूलराज सेकंड, जिसको जो चालुक्य शासक के शासक थे, ठीक है। और जिसमें मोहम्मद गौरी को शिकस्त मिली, मूलराज सेकंड जीत गया। इसने मूलराज सेकंड ने मोहम्मद गौरी को तो बंदी बना लिया था, लेकिन अपनी माँ के कहने पर इसने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया, ठीक है। फिर सेकंड अटैक हुआ। उसके बाद अटैक किया 1179 पे सिंध और कश्मीर पर हमला कर और उस वहां पे कब्जा कर लिया। जो भी सिंध और कश्मीर का इलाका था वहां पे आक्रमण कर लिया। गौरी को पता चल गया कि जब तक भीम सेकंड या मूला सेकंड है तब तक मैं गुजरात की तरफ नहीं जा सकता, इसलिए वो सिंध और कश्मीर पे हमला करके वहां पे अपना राज्य स्थापित किया। फिर 1191 में सबसे पहला अटैक फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ, यानी तराइन का युद्ध जो बहुत मशहूर है, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। तो जिसमें पृथ्वीराज चौहान को जीत का सामना करना पड़ा, मोहम्मद गौरी फिर से हार गया और यहाँ पे भी ये छूट के चला जाता है। फिर नेक्स्ट साल फिर से अटैक करते हैं 1192 में मोहम्मद गौरी, और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन
कहलाता है ये, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान इसमें हार जाते हैं सेकंड बैटल ऑफ तराइन में 1192 में। और मोहम्मद गौरी को इस टाइम हेल्प कौन किए होते हैं? जयचंद। जयचंद क्यों हेल्प करते हैं? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जयचंद की बेटी को भगा के लाते हैं और उससे शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अलग ही स्टोरी है इसमें। फिर 1194 भी एक बैटल ऑफ चंदावड़ लड़ा जाता है, जिसमें मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ाई होती है। मोहम्मद गौरी इसमें जीत जाता है और जयचंद हार जाता है। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट लड़ाई है, तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन और चंदावड़ की युद्ध। तो ये बहुत आप देखेंगे। अब ये सब लड़ाई लड़ने के बाद मोहम्मद गौरी ने मोहम्मद गौरी के बहुत सारे बहुत स्लेव थे। उसके बाद हम उसके बाद स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट होने लगी 1194 के बाद। ठीक है, और फिर हम देखते हैं 1211 का बैटल ऑफ जूद। ये किसके बीच लड़ा गया? इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच। किसके बीच? इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच लड़ा गया बैटल ऑफ जूद। ठीक, जिसमें 1211 में लड़ा गया। 1215 में लड़ा गया बैटल ऑफ तराइन। पहला बैटल 1191 में लड़ा गया तराइन का। दूसरा बैटल 1192 में लड़ा गया था और थर्ड बैटल ऑफ तराइन लड़ा गया 1215-16 में। इसमें इल्तुतमिश और यलदौज के बीच लड़ा गया, इल्तुतमिश और यलदौज के बीच। फिर नेक्स्ट बैटल है 1221 में। 1221 में कोई बैटल तो नहीं हुआ। 1221 में आप याद रखेंगे कि चंगेज खान जो बहुत ही फेमस आक्रमण करता था, जो मंगोल पे राज करता था, वो चंगेज खान, उसने सबसे पहली बार आक्रमण किया, भारत की तरफ आया। और इल्तुतमिश के समय ही, जब इल्तुतमिश राज कर रहा था भारत पे, उस टाइम पे चंगेज खान ने आक्रमण किया। चंगेज खान का एक्चुअल नाम है तैमूचीन, जो मंगोलियन था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 1287 में दूसरी बार मंगोलों का आक्रमण हुआ। उस टाइम गयासुद्दीन बलबन राज कर रहा था। फिर थर्ड अटैक जो हुआ था मंगोलियन का 1296 में। इस टाइम मंगोल जब आक्रमण किया, उस टाइम अलाउद्दीन खिलजी राज कर रहा था। ठीक है, और 1398 में तैमूर ने आक्रमण किया था इंडिया पे। ठीक है, फिर 1517 बैटल ऑफ घटोली होता है। 1517 कौन सा? बैटल ऑफ घटोली। ये किसके किसके बीच में? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी को हार का सामना करना पड़ा, राणा सांगा जीत गए, जो मेरठ के रूलर थे। और राणा सांगा का दूसरा नाम जो संग्राम सिंह। कौन सा दूसरा नाम है? संग्राम सिंह। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 1519। 1519 ईस्वी में क्या हुआ? बाबर, फर्स्ट अटैक ऑफ बाबर। बाबर का पहला अटैक 1519 ईस्वी में हुआ। उसी के बाद सीधे आते हैं 21 अप्रैल 1526, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल माना जाता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के 3 बैटल हुए, जिसमें सबसे पहला बैटल माना जाता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर जीत गया और इब्राहिम लोदी को हार का सामना करना पड़ा। और बाबर के जीतने के बाद मुगल वंश इसी ने स्थापित किया, और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का सबसे लास्ट शासक माना जाता है। आप ये याद रखेंगे। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी बाबर के बीच लड़ा गया 1526 ईस्वी में। 1527 में बाबर ने लड़ा खानवा का युद्ध। इसमें बाबर और राणा सांगा, महमूद लोदी और मेदिनी राय के बीच लड़ा। ठीक है, इसमें बाबर ने जीत गए। इसमें भी खानवा के युद्ध में भी बाबर को जीत का सामना करना पड़ा। ठीक है, 1527 में बैटल ऑफ खानवा। 1528 में हुआ चंदेरी का युद्ध, बैटल ऑफ चंदेरी। इसमें क्या हुआ? बाबर और मेदिनी राय, जो मालवा के शासक थे, उनके बीच हुआ। बाबर इसमें जीत गया, मेदिनी राय हार गया। 1529 में बैटल ऑफ घाघरा। इसमें बाबर और अफगान दोनों के बीच लड़ाई हुई। अफगान को हार का सामना करना पड़ा और बाबर यहाँ पे जीत गया। यानी बाबर जब से आया तब से वो लड़ता ही रहा और जीतता ही रहा। ठीक है, एक तरीके से आप देख सकते हैं। तो और बैटल ऑफ घाघरा जो था, एक अकेला युद्ध ऐसा हुआ जो जल और थल दोनों में, यानी कि जल में भी लड़ा गया और थल में भी, दोनों में लड़ा गया। 1529 ईस्वी में बैटल ऑफ घाघरा। फिर 1539 1539 में बैटल ऑफ चौसा युद्ध लड़ा गया, जो शेर खान और हुमायूं के बीच लड़ा गया। शेर खान कौन? शेर खान आगे देखेंगे हम, इसी का नाम शेर शाह सूरी पड़ेगा। ठीक है, तो शेर खान ने अपना हुमायूं को हराने के बाद, हुमायूं जब हार गया, तो शेर खान ने अपना टाइटल लिया शेर शाह का। किसका टाइटल लिया? शेर शाह का टाइटल लिया शेर खान ने, हुमायूं को हराने के बाद। बैटल ऑफ चौसा में 1539। 1540 में बैटल ऑफ बिलग्राम हुआ, जो कन्नौज, बिलग्राम या कन्नौज, जिसको शेर खान और हुमायूं के बीच। फिर से हुमायूं हार गया और शेरशाह जीत गया। तो शेरशाह ने सूरी डायनेस्टी का स्टार्ट किया जीतने के बाद। फिर 1555 में बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा लड़ा गया। हुमायूं और नसीब खान और टोटल खान पंजाब के सूबेदार थे।
इसमें हुमायूं जीत गया और नसीब खान तत्तर खान हार गए। 1555 में ही बैटल ऑफ सरहिंद लड़ा गया। इसमें हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच युद्ध हुआ। हुमायूं कौन? वही हुमायूं जिसको शेर खान ने 2 बार हराया था। और सिकंदर सूरी कौन? जो सूरी वंश का लास्ट रूलर माना जाता है। ठीक है, सूरी वंश का लास्ट रूलर सिकंदर सूरी। और जब तक शेर शेर खान या फिर शेर शाह सूरी राज किया, तब तक हुमायूं भागा ही रहा। मतलब इंडिया में नहीं था, वो कहीं और ही था, शासन कर रहा था। जब उसको पता चला कि शेर खान मर गया है, उसके बाद वो अटैक किया और फिर से अपना राज्य स्थापित किया। 1556 में 1556 में हेमू दिल्ली पर आक्रमण करके वहां का शासक बन गया। और इसी वजह से 5 नवंबर 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच? हेमू जिसने आक्रमण करके शासक बना था, और बैरम खान। बैरम खान कौन था? ये अकबर की तरफ से लड़ा था। अकबर अभी छोटा था, इस वजह से बैरम खान उसके साइड से लड़ा और हेमू को मृत्युदंड दिया गया हारने के बाद। फिर 1560 में बैटल ऑफ तिलवाड़ा लड़ा गया। बैटल ऑफ तिलवाड़ा 1560 में लड़ा गया। इसमें अकबर और बैरम खान के बीच लड़ाई हुई। बैरम खान वही बैरम खान जो 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में हेमू को हराया। तो बैरम खान जो सेनापति था अकबर का, उसके और अकबर के बीच लड़ा गया बैटल ऑफ तिलवाड़ा, जिसमें बैरम खान को हार का सामना करना पड़ा। और अकबर ने बैरम खान को बोला कि हमेशा के लिए ये मक्का चले जाए। ठीक है। 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी का युद्ध युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत फेमस है। इसमें महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ाई लड़ी गई। इस टाइम अकबर के आर्मी चीफ थे मान सिंह। मान सिंह जो इंडिया के ही रूलर थे, वो अकबर के आर्मी चीफ थे। और महाराणा प्रताप को सभी लोग जानते ही हैं। इसमें अकबर की जीत हुई। फिर अब शाहजहां के टाइम पे, अकबर के बाद शाहजहां के टाइम पे 1627 से 1658, 1627 से लेकर 1658 के बीच बैटल ऑफ सक्सेसरशिप यानी उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ी गई। इसमें बहुत सारी लड़ाई हुई। जो सबसे पहले आया 1658 बैटल ऑफ बहादुरपुर। इसमें शाह सुजा और रॉयल आर्मी के बीच लड़ाई हुई, जिसमें शाह सुजा हार गया और भाग गया। फिर 1658 में धर्मात की लड़ाई हुई, जो एमपी में है पड़ता है, जिसमें रॉयल आर्मी जो शाहजहां के आर्मी थी और औरंगजेब प्लस मुराद बख्श, ये दो भाई थे, इनके बीच लड़ाई लड़ी गई, जिसमें औरंगजेब मुराद बख्श जीत गया और रॉयल आर्मी हार गई। फिर 1658 में समूहगढ़ लड़ा गया युद्ध, दारा सिकोह और औरंगजेब प्लस मुराद बख्श। इसमें औरंगजेब जीत गया और दारा सिकोह को हार का सामना करना पड़ा। और इस युद्ध के बाद जो समूहगढ़ का युद्ध था, इसको जीतने के बाद औरंगजेब ने शाहजहां को अरेस्ट कर दिया। ठीक। 1658 में ही औरंगजेब का पहला जो कोरोनेशन हुआ था, यानी जो उसका राज्याभिषेक हुआ था, 1658 में हुआ। और अपने राज्याभिषेक कराने के बाद उसने मुराद बख्श को ही मार दिया, जो उसका साथ देता था हर बार, उसको ही मार दिया। ठीक है। फिर 1659 में यानी 1659 में बैटल ऑफ खंजुआ हुआ। इसमें औरंगजेब और शाहसुजा के बीच लड़ाई हुई। शाहसुजा हार गया, औरंगजेब जीत गया। ठीक है। 1659 में बैटल ऑफ देवराय हुआ, जो अजमेर राजस्थान में पड़ता है, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। दारा सिकोह को मृत्युदंड मिला, औरंगजेब जीत गया। 1659 में रेड फोर्ट में दूसरी बार राज्याभिषेक किया गया औरंगजेब का। और 1666 में ही शाहजहां की डेथ हो गई। और कहाँ पे जब वो बंदी बनाए गए थे, वहीं पर उसकी डेथ हो गई शाहजहां के, आगरा फोर्ट में। 1739 1739 वो साल जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ चुके थे। ठीक है। इन्वेजन ऑफ नादिर शाह। ठीक है। ईरान के नेपोलियन बोला जाता है नादिर शाह को। और बैटल ऑफ करनाल, नादिर शाह और मुगल आर्मी के बीच बैटल ऑफ करनाल लड़ा गया, जिसमें नादिर शाह जीत गया और मुगल आर्मी हार गई। 1757 बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है। किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। सिराजुद्दौला कौन? बंगाल का नवाब था। और फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन हुआ? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी के बाद धीरे धीरे 1765 में फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ। उसका धीरे धीरे अंग्रेजों का हुकूमत बढ़ने लगा। ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी के बाद फिर थर्ड बैटल ऑफ 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ाई हुई। अहमद शाह अब्दाली जीत गया, मराठा हार गया। फिर 1764 में बक्सर का बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया, जिसमें ब्रिटिशर्स की तरफ से आर्मी चीफ थे हेक्टर मुनरो। कौन? ब्रिटिशर्स की तरफ थे हेक्टर मुनरो। और दूसरी तरफ थे शाह आलम सेकंड, जो मुगल के शासक थे।
मीर कासिम जो बंगाल नवाब था, सिराजुद्दौला जो अवध का नवाब था। ये 3 लोग मिलके ब्रिटिशर से लड़े, जिसमें तीनों लोगों को हार का सामना करना हुआ, ब्रिटिशर जीत गया बैटल ऑफ बक्सर में। फिर 1765 में इलाहाबाद ट्रीटी हुआ, 1765 में इलाहाबाद ट्रीटी हुआ। इसमें रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकंड और सिराजुद्दौला, इन लोगों के बीच ट्रीटी की गई। इसके बाद पूरे बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, वो थे वॉरेन हास्टिंग। ये कब बने? 1774 में, यानी इलाहाबाद ट्रीटी के बाद ही जब पूरे बंगाल पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने, उसके बाद ही बंगाल पे किसने बंगाल पे जब सबसे पहले जनरल बने, वो थे वॉरेन हास्टिंग। ठीक है। फिर 1803 में लड़ा गया ब्रिटिशर्स। 1803 में कोई लड़ाई नहीं, ब्रिटिशर्स ने पूरे दिल्ली पर कब्जा कर लिया।